स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल साइंस लर्नर्स वीडियो नंबर 21। आज का क्वेश्चन मैंने पेज नंबर 81 से लिया है। क्वेश्चन नंबर 1 आप देख सकते हैं, आपके बुक में भी है। क्वेश्चन नंबर 1 पेज नंबर 81, ताकि आप सीक्वेंस वाइज आप पढ़ सकें और एग्जाम अच्छे से दे सकें। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है। लेट्स सी फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड फोकल लेंथ ऑफ अ कन्वेक्स मिरर हुज रेडियस ऑफ अ कर्वेचर इज 32 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हमें क्या फाइंड आउट करना है, फोकल लेंथ किसका, कॉन्वेक्स मिरर का। तो कॉन्वेक्स मिरर होता कैसा है, कॉन्वेक्स मिरर बल्ज रहता है, यानी कि उभरा हुआ सामने रहता है। लाइट रेस यहाँ आके स्ट्राइक होती है, सामने स्ट्राइक होती है और वो डाइवर्ट हो जाती है, इसलिए कॉन्वेक्स मिरर को डाइवर्जिंग मिरर भी कहा जाता है। कॉन्वेक्स मिरर को डाइवर्जिंग मिरर भी कहा जाता है क्योंकि लाइट रेज आती हैं और वो डाइवर्ट हो जाती हैं दूसरे डायरेक्शन में, वो मीट नहीं होती, वो पैरेलल आने के बाद वो कन्वर्ज नहीं होती सामने, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, डाइवर्जिंग मिरर भी बोलते हैं इसको, डाइवर्जिंग मिरर। अब इसमें हमको मालूम क्या करना है, फोकल लेंथ। अब इसका फोकल लेंथ कहाँ बनता है, क्योंकि ये जो कॉन्वेक्स मिरर है ये एक स्फीयर से लिया गया है, इसका स्फीयर पीछे बनता है, इसका सर्कल पीछे बनता है। तो पीछे बनने की वजह से इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर भी पीछे रहता है, मिरर के पीछे रहता है, और फोकल पॉइंट एफ, फोकल पॉइंट भी पीछे रहता है। तो हमको फोकल लेंथ मालूम करना है। फोकल लेंथ क्या होता है, फोकल लेंथ हाफ रेडियस का होता है। रेडियस कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ से लेकर के सेंटर ऑफ द सर्कल, सेंटर ऑफ द स्फीयर, सेंटर यहाँ है, यहाँ से लेकर यहाँ तक रेडियस है, जो कि मैंने यहाँ लिखा हुआ है रेडियस है। ये रेडियस का हाफ फोकल लेंथ रहता है। तो हमें ये मालूम करना है P to F, इतना डिस्टेंस मालूम करना है कि कितना होता है। तो जैसे हमें मालूम है कि फोकल लेंथ क्या रहता है, रेडियस का हाफ, रेडियस 32 सेंटीमीटर है, उसका हाफ। ओरली भी हम ये कर सकते हैं, बहुत सिंपल आंसर है ये, 32 पूरा रेडियस, उसका हाफ, 32 का हाफ कितना होता है वो हमें मालूम करना है। ये तो ओरली भी ले सकते हैं, लेकिन मैं इसको रिटर्न आपको दिखा रही हूँ ताकि आपको एग्जाम में कितना लिखना है, कैसे इसको कैलकुलेट करना है वो आपको मालूम हो सके। तो सबसे पहले ये डायग्राम नेसेसरी नहीं है एग्जाम में ड्रॉ करना, लेकिन ये अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने ये ड्रॉ किया है। सबसे पहले आप क्या लिख लेंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर 32, जो कि आपको यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि रेडियस कितना है 32, रेडियस यानी कि ये सर्कल का रेडियस कितना है 32 दिया हुआ है, यहाँ लिख लिए। क्या मालूम करना है, फोकल लेंथ मालूम करना है। फोकल लेंथ कहाँ से कहाँ है, P to F, इसका हाफ, रेडियस का हाफ, रेडियस का हाफ कितना है, तो फोकल लेंथ का फॉर्मूला होता है रेडियस का हाफ, रेडियस का हाफ। रेडियस देखेंगे कितना है हमारे पास 32 सेंटीमीटर, उसका हाफ, 2 1 2, here 2 1 2 and 2 6 12. So answer is focal length is equal to 16 सेंटीमीटर। वेरी सिंपल 16 सेंटीमीटर, यानी कि फोकल लेंथ P to F, P से हम मेजर करना शुरू करते हैं, P से जब हम F तक मेजर करेंगे हमको कितना आंसर आ जाएगा 16 सेंटीमीटर। किसका, कॉन्वेक्स मिरर का। हमेशा याद रखना, कॉन्वेक्स मिरर यानी कि ये बल्ज निकला हुआ रहता है और इसका सर्कल पीछे बनता है, इसलिए इसके पीछे ही सेंटर ऑफ कर्वेचर रहता है और पीछे इसका फोकल लेंथ भी रहता है। फोकल लेंथ इज द हाफ ऑफ द रेडियस। अब इसी पेज का हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे क्या लिखा हुआ है। अब सेकंड क्वेश्चन देखेंगे, सेम पेज नंबर 81, आपके यहाँ बुक में दिया हुआ है, पेज नंबर 81। सेकंड क्वेश्चन क्या है इस क्वेश्चन में, लेट्स सी। क्वेश्चन नंबर 2 पेज नंबर 81, ए कॉन्केव मिरर प्रोड्यूसेस 3 times मैग्निफाइड रियल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ इट, वेयर इज द इमेज लोकेटेड। तो सबसे पहले हमें मिरर कौन सा लेना है, कॉन्केव मिरर लेना है। तो हमने यहाँ पे कॉन्केव यानी कि केव शेप, गुफा शेप का हमने ले लिया। ये कौन सा मिरर है, ये कॉन्केव मिरर है। ये आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है कि कौन सा मिरर लेना है, गुफा वाला, यानी कि कॉन्केव मिरर लेना है। प्रोड्यूसेस 3 times मैग्निफाइड, तो इसका जो भी इमेज बनेगा वो 3 times मैग्निफाइड होगा। जो भी इसका इमेज बनेगा वो 3 times होगा, यानी कि 3 times बड़ा होगा। जितना भी आपका ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट मैंने ड्रॉ किया है AB, इससे 3 गुना बड़ा इसका इमेज होने वाला है। 3 times हम इसको बोलते हैं कि 3 times यानी कि 3 गुना इसका इमेज बनने वाला है। ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट 10 सेंटीमीटर, यानी कि आपका जो ऑब्जेक्ट है वो 10 सेंटीमीटर, यहाँ पे 10 सेंटीमीटर लिखा हुआ है, यानी आपका ऑब्जेक्ट, यहाँ पे मैंने ऑब्जेक्ट ड्रॉ किया है, ऑब्जेक्ट कितना है 10 सेंटीमीटर अवे है, दूर है किससे,
किससे? मिरर से। तो यहाँ P है, P से हम मेजर करेंगे, P से हम मेजर करते हुए आएंगे। तो P से जब हम मेजर करते हैं तो यहाँ से मेजर करते हुए हमको ऑब्जेक्ट तक आना है। ये आपका ऑब्जेक्ट है, तो इसको मैंने क्या लिया है? U हम लेते हैं ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस P से मेजर करते हुए आना है ऑब्जेक्ट तक, ये U हो गया। U यानी कि ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस होता है। क्योंकि ये अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है, लाइट रेज आपका इस डायरेक्शन में जा रहा है, लेकिन जो हम मेजरमेंट कर रहे हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में कर रहे हैं, इसलिए हम इसको माइनस लेते हैं। और ये भी याद रख लीजिए कि कॉनकेव केव में हमेशा माइनस, नेगेटिव, ये भी याद रख सकते हैं, ऐसा भी याद रख सकते हैं कॉनकेव में हमेशा। और ये कॉनकेव हो या कॉन्वेक्स हो, दोनों में भी ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस आता है वो नेगेटिव ही लेना पड़ता है, क्योंकि दोनों में भी ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ द मिरर, मिरर के सामने ही हम रखते हैं। कभी भी हम भी जब मिरर को देखते हैं, मिरर में अपना ये फेस देखते हैं या ड्रेसअप होते हैं, तो हम पीछे जाकर के नहीं खड़े होते हैं, कभी भी ऑब्जेक्ट सामने रहता है। इसलिए ऑब्जेक्ट कभी भी माइनस में ही लेना है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कभी भी माइनस में ही लेना, चाहे वो कॉनकेव हो या कॉन्वेक्स हो। नेक्स्ट क्या है कि 10 सेंटीमीटर U हो गया। वेयर इज द इमेज लोकेटेड, यानी कि जो आपका इमेज बनेगा वो कहाँ बनेगा? वेयर इज द इमेज डिस्टेंस, इमेज यहाँ बना, इमेज यहाँ बनेगा और ये मैग्नीफाइड होगा। इसका डिस्टेंस मालूम करना है, यानी कि P से हम मेजर करते हुए आएंगे और इसका डिस्टेंस हमको मेजर करना है, कितना आएगा उसको V हम लेते हैं। जो इमेज का डिस्टेंस है उसको हम V लेते हैं। V कितना होगा? क्योंकि ये भी अपोजिट डायरेक्शन में है, क्योंकि ये भी अपोजिट, यानी कि V भी अपोजिट डायरेक्शन में है, इसलिए इसका भी जो भी आंसर आएगा आप देखेंगे वो माइनस में ही आएगा। और जो मैग्निफिकेशन है वो भी हमको माइनस में लेना है। क्यों माइनस में लेना है? क्योंकि जो आपका इमेज है वो इनवर्टेड है, क्योंकि इमेज जो है आपका रियल है, रियल हमेशा उल्टा होता है, इमेज रियल हमेशा इन्वर्टेड होता है। तो रियल है, ये रियल क्यों है? क्योंकि मिरर के सामने है, इसलिए हम इसको रियल बोलेंगे। और रियल में हमेशा उल्टा, इससे पहले वीडियो में भी मैंने डिटेल में समझा है कि रियल कैसे उल्टा होता है, रियल कब होता है, फ्रंट में होता है तो रियल होता है, वो आप मेरे पहले की वीडियोस में देख सकते हैं। तो रियल में हमेशा उल्टा इमेज बनेगा। अब सबसे पहले हम गिवन देख लेते हैं कि क्या क्या दिया हुआ है। हमारे पास मैग्निफिकेशन दिया हुआ है कि मैग्निफिकेशन क्या है? रियल है, रियल यानी कि उल्टा, इसलिए नेगेटिव में लेंगे। इन्वर्टेड को हम हमेशा साइन क्या लेते हैं? इन्वर्टेड लेते हैं। और बोला है 3 गुना ज्यादा है, 3 टाइम्स मोर है, तो 3 ले लेंगे यहाँ पे। और ये U क्या है? U है ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस। अब आपका ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, मिरर से आप मेजर करते हुए आना है, P से मेजर करते हुए आएंगे तो कितना दिया हुआ है? 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो 10 सेंटीमीटर लिख लेंगे। अब हम इसका फॉर्मूला लिखेंगे, जो कि मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला दिया हुआ है, विच रिलेट्स विद द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। सो M इज इक्वल टू माइनस V बाय U। अब ये माइनस क्यों है? ये फॉर्मूला में ही है कि जब हम मैग्निफिकेशन लेते हैं किसका? ऑब्जेक्ट इमेज का, और जो कि रियल है यानी कि सामने है, सामने यानी कि माइनस ही लेंगे। पूरे लेफ्ट हैंड साइड जो भी बन रहे हैं, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड है, वो राइट हैंड साइड है। लेफ्ट हैंड साइड जितने भी चीजें होती है वो सारे नेगेटिव लिए जाते हैं, तो यहाँ पर भी ये भी नेगेटिव, V भी नेगेटिव, U भी नेगेटिव, सब नेगेटिव हो गया, तो यहाँ पे नेगेटिव V बाई U। और या फिर इसका फॉर्मूला भी है, फॉर्मूला याद कर लेंगे इसको, ठीक है। फॉर मिरर हम माइनस लेते हैं, ठीक है। अब ये हो गया। अब उसके बाद अब हमें फाइंड आउट क्या करना है? हमें फाइंड आउट करना है ये V की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो इसको यहीं पे रख लेंगे, बाकी सबको यहाँ अपोजिट लेकर के आ जाएंगे। तो क्या हो जाएगा? V इज इक्वल टू, ये नेगेटिव साइन यहाँ पे आ गया, M इंटू V। अब हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेंगे, ये माइनस का माइनस वैसे रख लेंगे। M, क्योंकि आपका आंसर यहाँ वैल्यू क्या है? -3 है, तो माइनस को लेते हुए आना, -3 अंदर लिख लेंगे, ब्रैकेट क्लोज, फिर मल्टीप्लाई U की वैल्यू यहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ है -10। अब हमें क्या करना है? माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो यहाँ प्लस हो गया, और ये माइनस आ गया, -10। 3 10 30, बट प्लस माइनस जो कि हम मैथ्स में पढ़ चुके हैं। तो V ये क्या है? V जो है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है। तो क्वेश्चन है कि वेयर इज द इमेज लोकेटेड, तो आंसर क्या आएगा? इमेज इज लोकेटेड वेयर इज लोकेटेड इन फ्रंट ऑफ मिरर and it is how much distance? Is 30 centimeter away from mirror। मतलब मिरर से वो कितना दूर है? वो 30 सेंटीमीटर दूर है। तो यहाँ हमारा आंसर आ गया। मैंने कहा था कि नेगेटिव में आंसर आएगा, तो नेगेटिव में ही आंसर आया, कितना आया? 30 सेंटीमीटर।
30 सेंटीमीटर, यानी कि यह मिरर से लेके आपका इमेज, ये इमेज है, मिरर से इमेज तक का डिस्टेंस कितना आ गया, 30 हो गया। आपका ऑब्जेक्ट 10 पे रखा हुआ था लेकिन इमेज बहुत दूर बना, 30 पे बना, और ये मैग्निफाइड बना, इसलिए ये इनलार्ज है, इनलार्ज एंड रियल है। विद दिस क्वेश्चन इज कंप्लीटेड एंड इन दिस पेज बोथ द क्वेश्चन आई कंप्लीटेड। पहला क्वेश्चन भी करा दी मैं और ये सेकंड क्वेश्चन भी करा दी। ये एक्सप्लेनेशन इतना ज्यादा क्यों है, ताकि आपको अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो सके, और आप एग्जाम में अगर थोड़ा ट्विस्ट भी कर दिए, थोड़ा बहुत चेंज भी कर दिए, तो अगर आपको अंडरस्टैंडिंग होगा तो ही आप सॉल्व कर पाएंगे, नहीं तो एग्जाम में आप कंफ्यूज हो जाएंगे। सिर्फ 3 मंथ्स इज लेफ्ट, आपको अच्छे से प्रिपरेशन करना है, सारे इसके की पॉइंट्स देख लेना है कि क्यों ऐसा हुआ है, रीजन के साथ आपको मालूम होना चाहिए। आपको बुक्स में सिर्फ डायरेक्ट आंसर दिया रहेगा, ये एक्सप्लेनेशन नहीं रहेगा। एक्सप्लेनेशन देखें, अंडरस्टैंड करें। अगर ये आपको दिस वीडियो इज लाइकिंग, सो प्लीज सब्सक्राइब इट, like it, share it, and till then you take care. Thank you.